कल की क्लास यहाँ रही थी कि जैतूनी तथा हरे विभिन्न प्रकार के जो ये शैड होते हैं, भूरे भूरे रंग के विभिन्न प्रकार के शैड होते हैं, ऐसा इन शैवालों का रंग हो सकता है। और मैंने शैड का मतलब और जैतून का मतलब समझा दिया था कि क्या क्या है ये। लला, ये जो शैड है ना, शैड, ये शैड ऐसे लिखना, ये शैड या इन शैडों का रंग जो होता है वो है, ये शैड ज़ैंथोफिल, ये शैड जो होते हैं वो ज़ैंथोफिल तथा ये शैड जो होते हैं वो ज़ैंथोफिल तथा फाइकोजेंथिन बर्डक की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल और केवल इतना हुआ, मैंने बताया कि भूरे रंग के विभिन्न प्रकार के शैड हो सकते हैं। शैड का मतलब आपको समझ में आई है। तो ये शैड जो होते हैं कि ये शैड गहरा होगा, कम गहरा होगा, कैसा होगा? तो ये ज़ैंथोफिल तथा फाइकोजेंथिन बर्डक की मात्रा पर निर्भर करते हैं कि ये बर्डक इनमें कौन सी मात्रा में पाए जा रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। अगली बात आती है, इनमें जो भोज्य पदार्थ होता है वो किसके रूप में संचित होता है? इन शैवालों में जो भोज्य पदार्थ होता है, इन शैवालों में भोज्य पदार्थ एल्कोहल तथा एल्कोहल के रूप में मैनिटॉल, ध्यान देना लगा, मैनिटॉल तथा पॉलीसैकेराइड एवं लेमिनेरिन वसा के रूप में होता है। लेमिनेरिन वसा के रूप में होता है, ऐसा आप लिख लीजिएगा। वसा के रूप में होता है, ऐसा आप लिख लीजिएगा। अब इतनी सी बात केवल और केवल हमारे डर हुई कि रोडोफाइट्स जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल भूरे रंग के होते हैं, इनमें एसी कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाया जाता है और इनका रंग हरे जैतूनी का मतलब मैंने समझा दिया, शैड का मतलब समझा दिया। ये शैड जो होते हैं इस बात पर निर्भर करते हैं कि इनमें फाइकोजेंथिन तथा ज़ैंथोफिल कितनी मात्रा में पाया जा रहा है। इनमें जो भोज्य पदार्थ होता है वो अल्कोहल तथा मैनिटॉल और पॉलीसैकेराइड तथा लेमिनेरिन वसा के रूप में होता है। इतनी सी बात केवल हमारी डन हुई थी कल, और अब इतनी सी और बात डन कर लीजिए। ऊपर से मैं मिटा देता हूं, आगे ध्यान दीजिएगा, है ना। ऊपर से मैं मिटा दीजिएगा। और क्यों मिटा रहा हूं, ताकि और भी पॉइंट है वो आ सके। इतनी सी बात केवल डन हुई थी अपन की कल। अब लगा भाई इसको भी मिटा, साथ ही साथ लिखते जाना है, साथ ही साथ लिखते जाना। स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। अब क्या है, शियोफाइट्स जो शैवाल है इनमें जनन भी होता होगा भाई। इनमें जो लैंगिक जनन होता है ना, कौन सा जनन होता है लगा? इनमें लैंगिक जनन जो होता है इन शैवालों में, ऐसे लिखना, इन शैवालों में लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषमयुग्मकी तथा समयुग्मकी, विषमयुग्मकी तथा असमयुग्मकी होता है। असमयुग्मकी होता, इन शैवालों में जो लैंगिक जनन होता है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी होता है। और कायिक जनन जो होता है ना, और कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है। इतनी सी बात केवल डन कीजिए कि इनमें कायिक जनन जो हो रहा है वो विखंडन विधि का मतलब विखंडन विधि के द्वारा होता है। विखंडन विधि से होता है, ऐसे लिख लीजिएगा, विधि से होता है, विखंडन विधि से होता है। कौन सा जनन? कायिक जनन। और लैंगिक जनन जो हो रहा है वो समयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी तथा असमयुग्मकी हो सकता है। इसके सामान्य सदस्य की अगर हम बात करें तो एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया
और फ्यूकस और एक और है डिस्टियोटा, है ना। इसके सामान्य सदस्य, इसके सामान्य जो सदस्य होते हैं आप लिख लीजिएगा। आगे लेवल पर जब आप पढ़ते हो ना 11 12 से आगे लेवल में पढ़ते हो तो गढ़ के बारे में पढ़ते हो कि इनके सामान्य जो गढ़ है वो निम्न होते हैं, इनको गढ़ कहा जाता है। वैसे सामान्य सदस्य आप लिख लीजिएगा आपकी 11th क्लास के अनुसार। एक्टोकार्पस, दूसरा है डिस्टियोटा, है यार डिस्टियोटा ऐसे लिख लीजिएगा। और तीसरा है लेमिनेरिया, और चौथा है फ्यूकस। इतनी सी बात डन। और इतनी सी बात कहने का मतलब, डन होने का मतलब क्या है कि इनके सामान्य सदस्य जो होते हैं वो एक्टोकार्पस, डिस्टियोटा, फ्यूकस और एक और लिखे लेमिनेरिया, ये होते हैं। अब भाई यहां पर ये सवाल, ये जो चीज है फियोफाइसी जो सवाल है वो समाप्त हो जाता है। फियोफाइसी वर्ग है सवालों का, वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है रोडोफाइसी, जिसे हम लाल सवाल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको मिटा दीजिएगा, मिटा दिया जाएगा। और आई होप ये चीज आपकी समझ आए। प्लस 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 साथ ही साथ लिखते जाना, और आप वीडियो को रोककर लिख भी सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है भाई, है ना। तो इसको मिटा दिया जाएगा। इसके बाद अपन रोडोफाइसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि रोडोफाइसी क्या है। रोडोफाइसी जो सवाल है वो उनका क्या सिस्टम है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। 3rd नंबर का जो आता है वनस्पति जगत में, प्लांट किंगडम में, पादप जगत में। अब आता है रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी जो सवाल है उनके जर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रोडोफाइसी सवाल हम कहते कि नहीं। तो पहली जो बात आती है कि रोडोफाइसी सवाल हम कहते कि नहीं। देखिए रोडोफाइसी सवाल की अगर अपन बात करें, 3rd नंबर का है, आया ना। अरे रोडोफाइसी सवाल, इट मींस इनके जर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ना इनसे पहली चीज मैं आपको बोल देता हूं, फिर लिख लिख के समझेंगे। देखिए रोडोफाइसी सवालों की अगर अपन बात करें तो रोडोफाइसी जो सवाल होते हैं लाल सवाल होते हैं रोडोफाइसी। अब बात आती है कि इनको लाल सवाल कहा क्यों जाता है। चल कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये लाल होते हैं इसलिए कहा जाता है। अब इनका लाल रंग होता क्यों है भाई, कहा तो जाता है, और कहा क्यों जाता है क्योंकि ये लाल होता है इनका रंग। अब इनका रंग लाल क्यों होता है, फैक्ट की जो बात आती है, जो पॉइंट की जो बात आती है वो आती है इनका रंग लाल क्यों होता है। रोडोफाइसी सवालों का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इनमें एक वर्णक पाया जाता है, और वो वर्णक पाया जाता है आर फाइकोएरिथ्रिन। ये आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण इनका रंग जो होता है वो लाल होता है। और ये शैवाल जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। और गर्म क्षेत्र का कहने का मतलब है भाई गर्म क्षेत्र कौन सा होगा समुद्र को, जहां सूर्य का प्रकाश आएगा, और सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा आएगा। मान के चलो लाला ये समुद्र है, मान के चलो है ना, ये समुद्र है तमाम, इस समुद्र को पानी भर लो, है ना। इस समुद्र की क्या गहराई है, ऐसे इस समुद्र की गहराई है। तो लाला एक कॉमन सेंस लगाने की बात है। आप 11th क्लास के बच्चे हो, और 11th क्लास के बच्चे अच्छा वाला कॉमन सेंस लगा सकते हैं इस चीज में। लाला ये सूर्य है, जिस चीज को मैं समझाने वाला हूं ना उसको समझना, और किसी भी चीज पर ध्यान मत देना। लाला मान के चलो मैंने कही कि ये शैवाल जो होते हैं, रोडोफाइसी जो शैवाल होते हैं, वो समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। और गर्म क्षेत्र कौन सा होगा, समुद्र को जहां अधिक प्रकाश जाएगा। मान के चल रहा ये तो समुद्र की क्या है, गहराई है, हाँ या ना। इस समुद्र की गहराई है और इस समुद्र की सतह, तो इस सूर्य को जो प्रकाश है सबसे ज्यादा कहां पे आवे, वो सबसे ज्यादा सतह पे तो आवे, वो कि गहराई में चले जाए। भाई सूर्य को प्रकाश समुद्र पे तो ज्यादा पड़ेगा, सॉरी समुद्र में नहीं, समुद्र की सतह पर ही तो ज्यादा होगा, हाँ। और समुद्र की सतह पर जब सूर्य को प्रकाश ज्यादा होगा तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, या तो गर्म क्षेत्र कहेंगे या तो ठंडो क्षेत्र कह देंगे, बजाय या कि
या तो ठंडो क्षेत्र कह देंगे वसा या की, क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरण जो है वो डायरेक्ट आ रही है और डायरेक्ट आने के कारण तापमान बढ़ा रही है, तापमान जब बढ़ा रही है तो या तो गर्म क्षेत्र कह दे के ना कह दे, अरे बच्चा कह दे के ना कह दे, तो कुल मिला के ये गर्म क्षेत्रों को, सूर्य को गर्म क्षेत्रों को, सॉरी समुद्र को गर्म क्षेत्रों को, क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की जो किरण है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है। इतनी सी बात डन है रही है, वसा यहाँ के ये सूर्य की गहराई है, सूर्य को प्रकाश कम पहुंच रहा, तो ये जो शैवाल है, रोडोफाइसिस जो शैवाल है, ये इस सतह पर पाए जाएंगे, यानी गर्म क्षेत्र में पाए जाएंगे। और लला ये जो शैवाल भारी मात्रा में, अधिकतम तो सतह पे पाए जाएंगे, लेकिन कुछ मात्रा में गहराई में भी पाए जाएंगे जहां सूर्य को प्रकाश कम आ रहा है। इतनी सी बात केवल और केवल डन करनी है आपको, इतनी सी बात हो गई होगी आपकी डन, केवल और केवल, ठीक है। अब इसकी थ्योरी अपन लिखना चालू करते हैं। और भी पॉइंट है इसमें जो भोज्य पदार्थ है वो पॉलीसेकेराइड और क्लेडोरिया के रूप में होता है, क्लोडेरिया डीनिया। चला इन शैवालों को ऐसे लिखना, इन शैवालों को लाल शैवाल के नाम से या लाल शैवाल भी कहा जाता है। इनका लाल रंग आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है जी, ये शैवाल भाई कितनी सी बात डन की इनका जो रंग है, और रंग कैसा है इनका रंग है लाल, और वो लाल जो रंग यार इनका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण होता है। ये शैवाल समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये शैवाल जो होते हैं वो समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अभी मैंने समझा है, समुद्र को गर्म क्षेत्र अर्थात समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, ऐसे लिखना, अर्थात समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश कैसा होता है लला? अधिक होता है। इतनी सी बात डन हुई। कितनी सी बात डन हुई कि ये शैवाल जो होते हैं वो गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ समुद्र की गर्म क्षेत्र कौन सा? वो समुद्र की सतह पर भी पाए, समुद्र की सतह यानी गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। एवं ये शैवाल जो होते हैं समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश कम होता है। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है लला? कम। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कम होता है ना, ऐसे लिख लीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है कम होता है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। इतनी सी बात केवल आपको डन करने की है। और फिर आप इतनी सी बात अगर डन करते हो तो बच्चे आप में टैलेंट है, और टैलेंट कितना है? भर भर के आप में टैलेंट है। अगर इतनी सी बात आपकी डन हो रही है, और कितनी सी बात केवल कि ये जो शैवाल है ये गर्म क्षेत्र में भी पाए जा रहे हैं और ठंडे क्षेत्र में भी पाए जा रहे हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश कम है वहां भी पाए जा रहे हैं। ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठंडा क्षेत्र ना लिख सके यार भाई, जगह है और जगह जब ना है तो मिटाना पड़ेगा। हालांकि जगह है इतनी सी है, एक पॉइंट आ जाएगा, और ना एक पॉइंट केवल इतना आएगा कि इन शैवालों में जो भोज्य पदार्थ होता है वो पॉलीसेकेराइड, इन शैवालों में
संचित भोज्य पदार्थ इधर लिख जाऊंगा ना, भोज्य पदार्थ इन सवालों में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है पॉलीसैकेराइड तथा क्लोरिडियन के रूप में केवल और केवल कितनी सी बात डन की कि इन सवालों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो पॉलीसैकेराइड और क्लोरिडियन के रूप में होता है। इतनी सी बात डन हुई। लाला इन सवालों में ज्यादा लपड़ो हटना है और लपड़ों के टेक्सो है कि लपड़ो टेक्सो के रोडोफाइसी जो सवाल होते हैं इनको लाल सवाल भी कहा जाता है। और कहा क्यों जाता है क्योंकि इनका रंग लाल होता है। और लाल क्यों होता है? आर-फाइकोएरिथ्रिन के कारण का रंग लाल होता है। ये सवाल समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। और सतह पर ही तो भाई गर्म क्षेत्र होगा, है ना? जब सूर्य को प्रकाश देखो, अरे अच्छा है ना। लाला इनकी जो इनमें जो भोज्य पदार्थ है ना, संचित जो भोज्य पदार्थ है वो पॉलीसैकेराइड क्लोरिडियन के रूप में होता है। इसको मैं मिटा दूंगा और फिर इसके और भी फॉर्म बाकी तो उनको लिख लीजिएगा। इन सवालों की कोश करती, इसको पूरे को मैं मिटा देता हूँ, आप है ना? आपने साथ के साथ लिख लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, है ना भाई? लला इनकी कोश का व्यक्ति इन सवालों की कोश का व्यक्ति बाहरी तो काय की बनी है, पैक्टिन की बाहरी, पैक्टिन की तथा भीतरी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। इनकी जो इन सवालों की जो कोशिका व्यक्ति होती है वो बाहरी जो होती है वो पैक्टिन की तथा भीतरी जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इनमें सुकाय, इन सवालों का सुकाय, इन सवालों का जो सुकाय होता है, इन सवालों का सुकाय अक्षीय तथा बहुकोशिकीय हो सकता है या होता है। अक्षीय तथा बहुकोशिकीय होता है। अक्षीय तथा बहुकोशिकीय होता है। इन सवालों का जो सुकाय होता है वो अक्षीय तथा बहुकोशिकीय होता है। इतनी सी बात भी आपकी डन है। और कितनी सी बात डन है कि इन सवालों का जो सुकाय है वो अक्षीय है, बहुकोशिकीय है, और इनकी जो सेलुलोज तो इनकी का बन रही है, कोश का व्यक्ति बन रही है, और बाहरी जो होती है वो पैक्टिन की बन रही है, भीतरी जो होती है किसकी बन रही है? भीतरी सेलुलोज की बन रही है यार, और बाहरी पैक्टिन की बनी हुई है। इतनी सी बात आपको डर करने की जरूरत लगा। कहीं ना कहीं में का हेरो को जनन भी हेरो होगो, कहीं ना कहीं कैसे जनन हेरो होगो, कायिक जनन भी हेरो होगो, अलैंगिक जनन भी हेरो होगो, और लैंगिक जनन कहीं ना कहीं इनमें हेरो होगो। तो इन सवालों में ऐसे लिखना, इन सवालों में भाई मैंने कहा बताओ कायिक जनन भी बताओ, अलैंगिक जनन भी बताओ। तो कायिक जनन तो विखंडन, इन सवालों में ऐसे लिखना, कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है। विखंडन विधि के द्वारा होता है, विखंडन विधि के द्वारा होता है। इतनी सी बात। और अलैंगिक जनन ऐसे लिखना, और अलैंगिक जनन अचल अरे यार ये क्या मैटर है भाई, इस मार्कर का ही तो दिमाग खराब कर दिया मेरा सर्दियों में भाई, पूरी रात भर नींद नहीं मार्कर के चक्कर में। अलैंगिक जनन जो होता है वो अचल बीजाणु, अचल ऐसे लिखना बीजाणु, तथा लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा
युग्मक द्वारा इस लिखना है, युग्मक द्वारा होता है। और एक शर्त और लगा देगा हम, और एक शर्त क्या लगेगी कि इनमें लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है, होता है। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या यार मास्टर यहाँ पे करा रहे हो, कई पेपर में आवे हो तो तुमको एक चीज बता दो मैं, जिस पर मैंने डाउट है रहो ना कि जो यार मैं फालतू में मैं करा रहा हूँ, आवे हो कि नहीं आवे, इससे बाहर 1/4 का भी नहीं जाएगा। आप इसके अलावा किसी को पढ़ना भी मत, इतनी और बता दूं मैं। और इतने मेन पॉइंट है ना भाई साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते। इनके अलावा 1/4 अगर बाहर चले जाए ना पेपर में, 11th क्लास के पेपर आवे हो, तुम लोग वार्षिक पेपर आवे हो, अगर बामते 1/4 मैं जो करा रहा हूँ, बामते 1/4 को अगर बाहर चले हो तो पढ़ाओ छोड़ दूंगा, इतने पर मैं बता दूंगा उसको, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन पढ़ना आपको, यार पढ़ना तो खुद को है ना, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। डाउट बिल्कुल मत पालना कि इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है भाई साहब। दिल से पढ़ना भाई, मन से पढ़ना, मैं हर बार बोलता हूँ दिल से पढ़िए, मन से पढ़े, खुश होकर पढ़े, खुश होने के साथ साथ, ठीक है। विषम युग्म की होता है, इनके सामान्य सदस्य इन सवालों के, आप पॉइंट बना बना के लिखता हूँ, मैं इस थ्योरी में लिख रहा हूँ, है ना। इन सवालों के सामान्य सदस्य, इन सवालों के सामान्य सदस्य जो होते हैं वो पॉलीसाइफोनिया, दूसरा होता है ग्रेसिलेरिया। इन सवालों के सामान्य सदस्य जो होते हैं पॉलीसाइफोनिया और ग्रेसिलेरिया होते हैं। इतनी सी बात आपकी डन हो गई। और जिलेडियम भी कर लीजिए आप, और इन सवालों के सामने जिलेडियम और लिख लेना, अपन लिख लेते हैं ना, जिलेडियम ऐसा, जिलेडियम भी है। इन सवालों के सामान्य सदस्य वो इतने हैं। रोडोफाइट सवाल का वर्ग यहाँ खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया जाता है तो फिर दूसरा टॉपिक चालू होता है, खत्म हो जाता है, तो क्या हुआ यार, है ना। इतनी सी बात आपकी डन हो गई, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ने के बाद लिवरबर्ट पढ़ेंगे, लिवरबर्ट पढ़ने के बाद फलानो पढ़ेंगे, ढेको पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर खत्म है। शायद बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत लुल्लू सा चैप्टर है, अगर तुम दिल से और मन से पढ़ेंगे तो शायद की बात है यह चैप्टर में फुल नंबर या में जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे आ जाएंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, आई होप आपकी समझ में आया हो, और कतई आया हो। अब मैं ब्रायोफाइटा को इंट्रोडक्शन करा दूं, हालांकि उसमें जो चीज पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे, केवल और केवल ब्रायोफाइटा को इंट्रोडक्शन में करा दूं। कल ब्रायोफाइटा के उपयोग पढ़ेंगे, कल ब्रायोफाइटा के लक्षण पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद ब्रायोफाइटा खत्म हो जाएगा, फिर लिवरबर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको बेसिक रूप में बता देता हूं कि ब्रायोफाइटा होता क्या है। तो ब्रायोफाइटा क्या है? तो ब्रायोफाइटा एक पादप है, केवल और केवल आप इतना याद कीजिए कि ब्रायोफाइटा एक पादप है। और कैसा पादप है? सरल प्रकार का पादप है। पादपों में सबसे सरल जो पादप है वो ब्रायोफाइटा का पादप है। अब ब्रायोफाइटा पादप तो है, लेकिन ये ब्रायोफाइटा शब्द कहां से आया? तो ब्रायोफाइटा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ जो होता है, और जो कि ब्रायोन से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ जो होता है वो मॉस होता है। ऑफलाइन में भी मैंने पढ़ा दिया है ब्रायोफाइटा, और आपको पढ़ाना बाकी है। ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं आज की क्लास में कि ब्रायोफाइटा लफड़ा है क्या। इतनी सी बात आपकी डन हो गई। हेड लगा दीजिए आप, ब्रायोफाइटा, दिल खोल लीजिए। ब्रायोफाइटा क्या है? तो ब्रायोफाइटा एक सरल प्रकार का पादप है। पहली बात तो आप इसको लिख लीजिए, मैं यहां नहीं लिखाऊंगा इसको, आप लिख लीजिए कि ब्रायोफाइटा एक सरल प्रकार का पादप है। और इतना भी लिख लीजिए कि सबसे सरल और हाँ, सेकंड नंबर के चैप्टर में मैंने एक बात छेड़ दी लला पहले, और पहले याव चैप्टर में मैंने एक बात छेड़ी ब्रायोफाइटा की कि सरल प्रकार को पादप है, सबसे सरल पादप है ब्रायोफाइटा, और इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। कहा क्यों जाता है वो सारी चीज देखेंगे। लला ब्रायोफाइटा शब्द पहले देख लो। ब्रायोफाइटा शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक भाषा का
ब्रायोफाइटा शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो ब्रायोन से मिलकर बना होता है, जो ब्रायोन से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ जो होता है ना मॉस होता है, मॉस का है भैया। आपने देखो होगो जहां ज्यादा पानी भरोगे हरी हरी सी वो घास सी लग जाए ना, बाइक थे अपन मॉस कह देना, छोटी छोटी सी घास, बात से वाले मॉस का चुई कह सकेंगे, हालांकि इसका अर्थ मॉस होता है यार, और मॉस थोड़ा अलग से है, समझा कैसे तुमको यार। चलो इतना कर लो, आगे जो क्लास होगी मतलब कल की क्लास होगी दाम समझ लेंगे, है ना। तो ब्रायोफाइटा एक ग्रीक शब्द है जो ब्रायोन से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ जो होता है वो मॉस होता है। इतनी सी बात आपकी लगेगी, मॉस होता है जिसका अर्थ। लाला ब्रायोफाइटा जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है, सर्वप्रथम जो यूज है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो यूज करो वो करो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक है। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ब्रायोफाइटा शब्द को सर्वप्रथम कहा करो यूज करो, अरे कहा करो सर्वप्रथम यूज करो इस रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। दूसरी बात कहा है भाई, सर्वप्रथम यूज तो यहाँ कर लिया, बात यह है कि ब्रायोफाइटा जो है ना ई मतलब का क्या को इस शब्द कौन दियो, है ना, और इस शब्द का मतलब सिस्टम है ब्रायोफाइटा का, जो भारतीय जो जनक है वो कौन है। तो भारतीय जनक की अगर अपन बात करें ना, भारतीय जनक ब्रायोफाइटा का जो भारतीय जनक है वो है एस.आर. कश्यप है। भारतीय जनक एस.आर. कश्यप है। और ब्रायोफाइटा जो है ना, ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी है। और टेरिडोफाइटा के कहा है बीच की या मध्य की कड़ी है। जैसे वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, ऐसी ब्रायोफाइटा जो है वो थैलोफाइटा टेरिडोफाइटा के बीच की योजक कड़ी है। और अगली बात कहा है कि ब्रायोफाइटा के जो पादप होते हैं ना, ब्रायोफाइटा के पादपों को ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है, या फिर आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द रखो जल स्थल चर। आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द रखो जल स्थल चर, इस शब्द रखो। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब क्या है कि जो जल में भी रहता है, जो स्थल पर भी रहता है और जो जल में भी रहता है, केवल और केवल ये ब्रायोफाइटा का सिस्टम है। इस उभयचर कहने का मतलब है कि ये जल में भी रह सकता है और वामन में। ब्रायोफाइटा के लिए जनन करने के लिए जल महत्वपूर्ण होता है। ब्रायोफाइटा जो है इसके लिए जनन करने के लिए जो जल है वो बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। जल जो है ब्रायोफाइटा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतनी सी बात आपकी ब्रायोफाइटा की लगी। अगली जो बात आवे कि ब्रायोफाइटा ते हम क्या कह रहे हैं, ब्रायोफाइटा में कौन कौन से व्यायाम है, काम है, और कौन कौन से व्यायाम है यार, पादप। तो ब्रायोफाइटा में
मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रायोफाइटा में मॉस और लिवरवर्ट आते हैं ये केवल सामान्य सो परिचय है, वो सामान्य सो इंट्रोडक्शन ब्रायोफाइटा को है। या के बाद हम लक्षण पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा पाया खांजा या को कान का उपयोग है, कान का या के बारे में ये केवल सामान्य सा एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन, ये जर्नल सा मतलब सामान्य सा एक इंट्रोडक्शन इसके बारे में, सामान्य सा परिचय इसके बारे में हो गया, किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के उपयोग के बारे में, ब्रायोफाइटा के बहुत सारी चीज के बारे में। बस आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।